चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें कि सुशांत मामले में दीपेश सावंत की सामने आई है व्हाट्सएप चैट जो चौंका रही है, जो बड़े सवाल यहां पर खड़े कर रही है। दरअसल में 14 जून को 10:51 से 4:29 की जो चैट है वो सामने आई है, जिस चैट में दीपेश ने किसी को लिखी है ये चैट, जिसमें उसने कहा है कि मुझे एसएसआर ने फ्लिपकार्ट डील को लेकर संपर्क में रहने को कहा है। 2:48 पर सुशांत की मौत के बाद वो शख्स लिखता है, भाई ये नंबर सेफ है ना, हाँ या ना में जवाब दो। ये हम आपको चैट दिखा रहे हैं, जिस चैट के बाद यहां पर कुछ और बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। दीपेश सावंत की ये चैट है जिसमें जो शख्स है वो यहां पर पूछता है कि क्या ये नंबर सेफ है, हाँ या ना में जवाब मुझे दो। दरअसल में एक किसी ऑर्डर को लेकर यहां पर बात हो रही है, डील को लेकर बात हो रही है, लेकिन इस डील की टाइमिंग को लेकर, तारीख को लेकर और सवाल हाँ या ना में जवाब दो, इसको लेकर कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं। सीधा रुक करते हैं, हमारे सहयोगी रुमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुंबई से। रुमान, इस चैट से क्या कुछ कयास यहां पर सीबीआई लगा रही है और बाकी जांच एजेंसी? देखिए, बिल्कुल इसी की जांच चल रही है कि संदिग्ध शख्स कौन है, क्योंकि संदिग्ध शख्स की सुशांत सिंह राजपूत से 9 जून को बात हुई, जिसमें वो कह रहा है कि फ्लिपकार्ट आप तक पहुंचना चाहता है। डील का नाम नहीं है, फ्लिपकार्ट आप तक पहुंचना चाहता है, किसका नंबर दूं? सुशांत सिंह राजपूत कहते हैं कि दीपेश सावंत मेरे साथ है। इसके बाद जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई, उस दिन 10:51 पर करीब मैसेज आता है, जिसमें दीपेश सावंत बोलता है उस संदिग्ध शख्स को कि सुशांत सिंह राजपूत ने फ्लिपकार्ट के बारे में मुझे आपसे बात करने को कहा था। उधर से कोई जवाब नहीं आता। ये करीब करीब वही समय था जिस समय सुशांत सिंह राजपूत की डेड बॉडी रिकवर हुई थी। उसके बाद 2:48 पे उधर से मैसेज आता है कि क्या ये नंबर सेव है, ऐसा उस चैट से प्रतीत होता है। उसके बाद वो पूछता है कि हाँ या ना में जवाब दो, जिसके बाद 3:52 पर मैसेज आता है कि हम घर के बाहर ही मौजूद हैं, कोई मदद चाहिए तो बताओ। उसके बाद फिर एक मैसेज आता है जिसमें कहता है कि हम 5 मिनट में आप तक पहुंच जाएंगे। अभी इस संदिग्ध चैट से कई सारे सवाल खड़े होते हैं कि क्या फ्लिपकार्ट सुशांत सिंह राजपूत से संपर्क करना चाहता था, उस तक पहुंचना चाहता था, तो क्या कोई कोड वर्ड में फ्लिपकार्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है? दूसरी बात यह कि इस शख्स ने, जब सबको पता चल गया था, पूरी दुनिया जान गई थी कि सुशांत सिंह राजपूत अब नहीं रहे हैं, उस समय वो इस चैट में पूछ रहा है कि क्या ये नंबर सेफ है, ऐसा उस चैट से प्रतीत हो रहा है, हाँ या ना में जवाब मांग रहा है। उसके बाद वो घर के बाहर भी मौजूद था, मतलब वो ये जताना चाह रहा था दीपेश सावंत को कि बैकअप बाहर मौजूद है, अगर किसी तरह की मदद हो, किस तरह की मदद वो करना चाहता था। और फिर वो ये भी लिखता है कि 5 मिनट में वो उस तक पहुंच जाएगा। तो ये कई सारे संदेह इस पूरी चैट से सामने आ रहे हैं। ये तो साफ हो जाता है कि फ्लिपकार्ट, दरअसल में उस मल्टीनेशनल कंपनी का जिक्र यहाँ पर नहीं हो रहा है, फ्लिपकार्ट नाम का इस्तेमाल यहाँ पर एक कोड की तरह हो रहा है। लेकिन अगर वो शख्स ये कहता है कि हम 5 मिनट के अंदर अंदर पहुंच रहे हैं, हम बाहर मौजूद हैं, तो क्या सर्विलांस के स्तर पर, क्या सीसीटीवी की मदद के स्तर पर कुछ मदद मिल सकती है जांच एजेंसी को? देखिए, बिल्कुल जांच का दायरा पूरी तरह से खुला हुआ है। दीपेश सावंत से भी पूछताछ की जाएगी इस चैट के बारे में कि कौन है ये संदिग्ध शख्स जो एक तरह से बैकअप सपोर्ट बाहर से लेकर खड़ा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि अंदर जो दीपेश सावंत मौजूद था उसको एक भरोसा दिलाने की कोशिश हो कि उसका बैकअप बाहर तैयार है। दूसरी बात यह कि उस पहले मैसेज में जो सुशांत के साथ हुआ है उसमें कहा फ्लिपकार्ट आप तक पहुंचना चाहता है, किसी डील का जिक्र नहीं है। कौन है फ्लिपकार्ट, कोई शख्स है या किसी और चीज़ का कोड वर्ड है? इन तमाम गुत्थियों को सुलझने में टाइम लगेगा और इसे सुलझाने में एजेंसीज लगी हैं और जल्दी इसकी सच्चाई सामने होगी।